किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों सोयाबीन की फसल में 2-3 कन्फ्यूज़न हमारे किसान भाइयों के बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और इस पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आते हैं कि जैसे 19-19 हमको कब डालना चाहिए, इसके अलावा 0-52-34 ये हमको कब डालना चाहिए, 0-0-50 इन तीनों के बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा। बाकी दोस्तों सोयाबीन की फसल में अभी बहुत सारी समस्याएं चल रही है। कहीं कहीं पे पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ऑटोमेटिक पीले पड़ रहे हैं, तो उससे भी हमारे किसान भाई परेशान हैं कि कहीं ये रोग तो नहीं है। उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा और एक्चुअल में वो है क्या चीज़ वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी दोस्तों ये क्या है, अभी शुरुआती स्टेज है। अगर इस समय हमने ध्यान दे दिया सोयाबीन की फसल पे तो ये समझ लीजिए हमको अच्छा खासा उत्पादन मिलने वाला है। और इस समय यदि हमारी फसल कमज़ोर होती है किसी भी कारणवश तो वो लास्ट तक कमज़ोर ही रहेगी। अब काफ़ी किसान भाई जैसे कि नाइट्रोजन नहीं डाल पाए, फास्फोरस नहीं डाल पाए, पोटास नहीं डाल पाए, तो क्या अब हम डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, ये भी मैं चीज़ क्लियर करूँगा। मतलब आज की वीडियो में आपको A to Z जानकारी मिलने वाली है। बस निवेदन छोटा सा इतना है कि जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए। और साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, वो भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और तुरंत जानकारी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये खाद और उर्वरक के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी ये पीलापन क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी एक और कन्फ्यूज़न जो कि काफ़ी कमेंट मेरे को देखने को मिलते हैं कि सर खरपतवार नाशक दवाई में कीटनाशक मिला सकते हैं या फिर कीटनाशक में फफूंदनाशक या इस तरह से हम मिलाकर दवाई डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों इस चीज़ को अभी कोई भी क्लियर नहीं कर पाया, ना तो कोई वैज्ञानिक क्लियर कर पाया है और ना ही कोई अदर क्लियर कर पाया है कि भाई हम फफूंदनाशक में कीटनाशक मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते, क्योंकि ये हमारे किसान भाइयों के साथ सबसे बड़ी समस्या है। देखो अलग अलग छिड़काव करेंगे, मान लीजिए आप खरपतवार डाल रहे हो, खरपतवार में तो ठीक है हम कीटनाशक नहीं मिलाते क्योंकि वहाँ पे दवाई बेकार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, फट जाती है कभी कभार काम भी नहीं करती है। तो इस टाइप की समस्या देखने को मिलती है जब हम खरपतवार नाशक में कीटनाशक दवाई मिलाते हैं। लेकिन अब ये कीटनाशक में फफूंदनाशक मिला सकते हैं, बिल्कुल मिला सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये देखना है कि दवाई फटे टूटे नहीं। बाकी फटे टूटने का मतलब ये है कि जैसे हम घोल बना रहे हैं, मतलब दवाई बेकार होती है, मतलब वो मिलने वाली दवाई नहीं है आपस में, तो वो तुरंत फट जाएगी, छाछ जैसे दिखने लगेगी। इसका आप एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। मतलब थोड़ी थोड़ी दवाई लेके पहले डेमो कर लें कि भाई ये फट तो नहीं रही है, इसके बाद मिश्रित कर दें। देखो अलग अलग दवाई डालोगे, अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों कीटनाशक हम पहले डाल देते हैं, इसके बाद फिर फफूंदनाशक डाल रहे हैं, इसके बाद फिर हम और कुछ डाल रहे हैं, तो ये हो गए 3 स्प्रे। और 3 स्प्रे हम अलग अलग तो नहीं कर सकते क्योंकि सोयाबीन की फसल में अगर 1-2 दिन का भी टाइम मिल जाता है अच्छे से दवाई डालने लायक तो बहुत बड़ी बात है। कभी बारिश हो जाती है, मतलब हम तुरंत दवाई डाल के आते हैं, इसके बाद तुरंत बारिश हो जाती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 4-4 5-5 दिन तक पानी नहीं गिरता, उस कंडीशन में भी दवाई फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मतलब कॉस्टली भी है अलग अलग दवाई डालना, और यहाँ तक है कि इतना टाइम हमको नहीं मिल पाता, तो आप मिश्रित करके दवाई डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ध्यान ये रखना है खरपतवार नाशक दवाई में आपको कीटनाशक या कोई भी फफूंदनाशक ये दवाई मत डालना। बाकी फफूंदनाशक में आप कीटनाशक मिश्रित कर सकते हो। और दोस्तों ये मैं खुद करता हूँ, मतलब ये मैं खुद के प्रैक्टिकल्स बता रहा हूँ, ये दोनों दवाइयाँ मिश्रित करके ही मैं डालता हूँ। और अभी तक ऐसी कोई समस्या मेरे को देखने को नहीं मिली है कि कोई दवाई बेकार गई है या फिर उसने काम नहीं किया या फिर वो फट गई है, तो इस टाइप की समस्या मेरे को अभी तक देखने को नहीं मिली है। अब सुनिए दोस्तों सोयाबीन की ग्रोथ नहीं हो रही है। काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि सर ग्रोथ नहीं हो रही है। तो या तो आपने दोस्तों देखिए स्टार्टिंग में बुवाई करते समय खाद नहीं दिया होगा, नाइट्रोजन नहीं दिया होगा, फास्फोरस नहीं दिया होगा, पोटास नहीं दिया होगा, उस वजह से भी ग्रोथ नहीं हो रही होगी। या फिर हो सकता है बारिश, लगातार बारिश हो रही है तो उसमें भी सोयाबीन इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं लेता। तो ये 2 कारण हो सकते हैं। अब ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों
ये 1919 और ये 05234 0050 ये आपको कब डालना है, कौन सी स्टेज पे डालना है और कौन सा सही समय है, ये समझ लेते हैं। अब ये 1919 में इसमें तीनों चीज़ मतलब NPK तीनों चीज़ है। अब देखिए दोस्तों, शुरुआत में जब मतलब हमारी फसल 20 से 30 दिन की है, उस बीच आप इसका स्प्रे करवा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिन तक स्प्रे करवा सकते हो। मतलब ये 20 से 35 दिन तक आप स्प्रे करवा सकते हो। इसके अलावा अब जो 0052 अब 05234 है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन 0% है और 52% जो है फास्फोरस है। और अब इन सब की ज़रूरत मतलब कब लगती है, नाइट्रोजन का छिड़काव दोस्तों कभी भी फ्लावरिंग स्टेज पे मत करना, इतना ध्यान रखना। फ्लावरिंग स्टेज पे यदि नाइट्रोजन का आप छिड़काव करते हो तो वहाँ पे हो सकता है आपकी फसल में जो फूल लग रहे हैं वो गल के गिरने लगेंगे या फिर और भी प्रभाव हो सकते हैं। तो नाइट्रोजन का फ्लावरिंग स्टेज पे कभी भी छिड़काव मत करना, चाहे आप यूरिया का कर रहे हो या फिर कोई भी नाइट्रोजन जिसमें नाइट्रोजन हो उसका छिड़काव बिल्कुल मत करना फ्लावरिंग स्टेज पे। अब ये 05234 फ्लावरिंग स्टेज पे दिया जाता है। उस समय क्या है, पौधे को स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अब जो पोटास की जो मात्रा है इसमें, तो उस समय पोटास और फास्फोरस दोनों की ज़रूरत लगती है, मतलब दोनों की ज़रूरत लगती है। तो आप 05234 फ्लावरिंग स्टेज पे छिड़काव करवा सकते हो। अब इसके अलावा 0050 वैसे और पोटास की कब ज़रूरत लगती है दोस्तों, जब फलियों में दाना बनने लगते हैं, क्योंकि उस समय दाने का ठोस होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दाने में चमक बढ़ाने के लिए भी पोटास दिया जाता है। इस बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया था कि नाइट्रोजन का क्या काम रहता है, फास्फोरस का क्या काम रहता है, इसके अलावा पोटास का क्या काम रहता है। अगर वो वीडियो आपने मेरी देखी होगी तो इनका फंडा भी आपको समझ में आ गया होगा। मतलब 1919 आपको कब डालना है, 05234 ये आपको कब डालना है, और इसके अलावा 0050 ये आपको कब डालना है। देखिए दोस्तों, यदि आपने शुरुआत में खाद दिए हैं तो आपको 1919 डालने की तो अभी ज़रूरत है नहीं। मतलब आपने यदि DAP मिलाकर बुवाई की है और ऊपर से आपने यूरिया का भी छिड़काव कर दिया है, सल्फर भी दे दिया है, तो फिर आपको 1919 अभी छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप 1919 की जगह पे फ्लावरिंग स्टेज पे 05234 का छिड़काव करवा सकते हो और इसके अलावा 0050 का छिड़काव करवा सकते हो। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत सस्ते हैं। मतलब अगर 1919 की बात की जाए तो 90-100 रुपये का पड़ेगा, और अच्छी कंपनी का लोगे तो वो लगभग 120-130 ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये का पड़ेगा, जो कि 1 एकड़ कवर करता है। 1 kg का पैकेट 1 एकड़ में आपका आराम से हो जाएगा। तो अभी यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप एक 1919 का छिड़काव करवा सकते हो। बाकी दोस्तों, यदि आपने यूरिया का छिड़काव नहीं किया है और आपकी फसल 25 दिन के अंदर की है, मतलब 25 दिन से ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो आप यूरिया का भी छिड़काव एक करवा सकते हो। वो भी तभी करवाना जब पानी गिरे या फिर नमी पर्याप्त खेत में रहे, तभी आप यूरिया का छिड़काव करवाएं। तो अभी कुछ समस्या जहाँ पे मतलब लेट बुवाई हुई है वहाँ पे हल्का सा पीलापन देखने को मिल रहा है सोयाबीन की फसल में। वो पीलापन कोई रोग नहीं है, मतलब आप चीज़ को लेकर चिंता ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे यदि आपने प्री इमरजेंस दवाई का छिड़काव किया है तो कई बार डबल हाथ हो जाते हैं छिड़काव करते समय, मतलब डबल स्प्रे हो जाता है एक ही जगह पे। तो उस वजह से भी सोयाबीन की जो पत्तियां हैं वो हल्की सी आपकी पीली पड़ती हुई दिखाई देगी या फिर मुरझाई हुई दिखाई देगी। मतलब ये प्री इमरजेंस दवाई का इफ़ेक्ट है। तो उसकी ज़्यादा टेंशन ना लें दोस्तों, क्योंकि जैसे ही नई पत्तियाँ आएंगी तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। उसमें आपको स्पेशली कोई अदर चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो कोई रोग है और ना ही कोई कीट लगा है उसमें। बहुत सी प्री इमरजेंस दवाई का इफ़ेक्ट है। अब कई सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो मतलब यदि आप स्प्रे करते समय डबल हाथ चला जाता है तो वहाँ पे वो इफ़ेक्ट कर देती है। जैसे FMC की अथॉरिटी, इसके बारे में मैंने बताया था दोस्तों। इसको छिड़काव करते समय आप सावधानी रखें कि एक ही जगह पे 2 बार
छिड़काव ना हो तो वहाँ पे सोयाबीन में तुरंत इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो वो ऑटोमेटिक आपका ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों। तो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आ गई होगी और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, दबा लीजिए। साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद दोस्तों।